तो थोड़ा गला बैठा हुआ है, फिर भी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। तो आज का जो टॉपिक है वो है 11th क्लास का यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर फर्स्ट, यूनिट एंड मेजरमेंट का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या है? तो अपन जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? उसकी वैल्यू एक तो बहुत लार्ज आ जाती है, वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा लार्ज आ जाती है, या कभी कभी बहुत स्मॉल हो जाती है, वेरी वेरी स्मॉल होती है, वेरी वेरी स्मॉल। जैसे कि अर्थ का क्या बोला मैंने? रेडियस। अर्थ की रेडियस, तो अर्थ की रेडियस जो होती है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर जमीन के अंदर जाएंगे सेंटर, तब जाके अर्थ का सेंटर मिलेगा अपने को। जमीन के कितने अंदर? 6400 किलोमीटर। अब 6400 किलोमीटर मतलब, किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, मतलब 64 के ऊपर पूरे 5 जीरो हो जाएंगे, मतलब 64 लाख। तो 64 लाख मीटर मतलब 64 लाख मीटर, इतना जमीन के अंदर जाएंगे तब जाके हमको अर्थ का सेंटर मिलेगा। तो रेडियस ऑफ अर्थ, ये बहुत बड़ी लार्ज वैल्यू है, बहुत लार्ज वैल्यू है। अब आपको पता है एटॉम, एटॉम का साइज बहुत निग्लिजिबल होता है, जो हमारे आंखों से दिखता नहीं, इनडिविजिबल पार्टिकल, इनविजिबल पार्टिकल, उस पार्टिकल को हम एटॉम बोलते हैं। अब एटॉम के अंदर, एटॉम से भी छोटा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस के ओर में घूमते रहते हैं, गोल 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 गोल, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की जो वैल्यू होती है वो बहुत स्मॉल होती है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 10⁻⁹ कूलम। 1.6 10⁻⁻ कितना? -19 कूलम, इतना चार्ज होता है। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है। छोटी वैल्यू है, एक्चुअल है कितनी? 0.0000000, ऐसे पूरे 17 जीरो आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा करते करते बहुत से जीरो आएगी। छोटी, ये बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है, ये वाली बहुत छोटी वैल्यू है। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी का जब मेजरमेंट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत लार्ज आ सकता है या बहुत स्मॉल आ सकता है। तो अपने हमारे किसके लिए, कंफर्टेबल के लिए, हमको इजी वे में याद करने के लिए, हमने या हमको समझने के लिए, हमको इजी जाना चाहिए चीजों को याद करने के लिए। इतने बड़ा मैग्नीट्यूड याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसके लिए हमने क्या किया, उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया किसमें? नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10। और उसी पावर ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ 10 को, उसी इंटीग्रल पावर ऑफ 10 को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ओके, तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो हमको देखना है। तो हमने क्या कर दिया? द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड, क्या में एक्सप्रेस करेंगे? कैन बी एक्सप्रेस्ड नियरेस्ट, नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ 10, जिसको क्या बोलेंगे? कौन? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है। द ऑर्डर ऑफ, टू फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड,
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, टू फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए we expressed the magnitude, मैग्नीट्यूड को हम एक्सप्रेस करेंगे एज किसके फॉर्म में, एज a इंटू 10 टू द पावर n, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो ये जो पावर है, ये जो इंटीग्रल पावर है, वही आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये जो है इंटीग्रल पावर, और आपको याद रखना है वेयर, जो ये जो a है, a की जो वैल्यू रहेगी, a की वैल्यू जो रहेगी ये 0.5 से क्या रहना चाहिए, बड़ी या इक्वल, लेकिन 5 से हमेशा छोटी होना चाहिए, ये रूल है। इसको अगर कंबाइन करोगे तो कैसे कंबाइन करोगे, a की वैल्यू 0.5 से बड़ी, a की वैल्यू 0.5 से बड़ी या इक्वल, इसका मतलब 0.5 छोटा होगा या इक्वल होगा a के, और ये छोटा होगा 5 से, ऐसा कंबाइन करना मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर 3 ग्रेटर है a से और 1 लेस है 5 से, इसका मतलब क्या होगा, सॉरी, a ग्रेटर है 3 से और ये लेस है 5 से, इसका मतलब 3 छोटा होगा a से और ये छोटा होगा 5 से, इसका मीनिंग होता है, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। एग्जांपल के तौर पे देख लो, और ये क्या है, ये क्या है, एंड एन इज क्या है, इंटीजर है, ये आपको याद रखना। अब बताओ एग्जांपल में, रेडियस ऑफ अर्थ की रेडियस जो होती है कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है, 6400 किलोमीटर होती है। तो हमको याद रखना, ऐसा यूनिट में आपका यूनिट होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपकी जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट होना चाहिए। तो 64 किलोमीटर, तो किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर। अब बताओ आपको इसको क्या में कन्वर्ट करना है, नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ 10 में, नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ 10 में, मतलब a इंटू 10 टू द पावर n में एक्सप्रेस करना है, और a की जो वैल्यू है वो 0.5 से बड़ी होना चाहिए। तो देखो इस 6 को देखो, 6 तो 6 5 से बड़ा है, और a जो है 5 से छोटा होना चाहिए, तो 6 नहीं होगा, 6 क्योंकि 5 से बड़ा हो जाएगा और 5 से छोटा होना चाहिए, इसलिए इसको 0.6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0.64 करूंगा, मतलब पॉइंट कहाँ लाया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 के अंदर पॉइंट लाया, 1 2 3 4 5 6 7, इसको मैं अच्छे से लिख सकता हूँ ऐसे, 64 2 और 3 मीटर। तो 6 5 से बड़ा है, 5 से छोटा होना चाहिए, इसको 0.6 में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.64 में कन्वर्ट करूंगा तो 0.6 यानी 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा भी हो गया, इंटू 10 टू द पावर क्या आएगा, तो हमने पॉइंट कितने के बाद ले, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद मिलेंगे, तो 10 टू द पावर से बनाएंगे। और एक बात याद रखना है, अगर पॉइंट या मेरे राइट साइड या मेरी लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट की तरफ पॉइंट ले जाते हैं तो पावर में पॉजिटिव आएगा, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, वैल्यू को छोटा करते हो, छोटा कर लो वैल्यू को, तो पावर में पॉजिटिव आता है, ओके। तो क्या हो जाएगा, मीटर। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रहेगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, इसका रेडियस ऑफ अर्थ वो क्या रहेगा, 7 रहेगा। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझ में आ गया कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। और एक एग्जांपल देखते हैं, और एक एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं, इधर साइड में क्या लिख दिया मैंने, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 10⁻19 कूलम। अब देखो 1, ये 1.6, 1 की तरफ फोकस करो, 1.1 है वो, 1.6 5 से छोटा है, 5 से छोटा है कि नहीं है, तो 1.6 5 से छोटा है और 0.5 से बड़ा है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 0 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 5 से छोटा है और हमारा a 5 से छोटा होना चाहिए, तो ये जितने का उतना ही रहेगा, मतलब आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -19 का -19 ही रहेगा। थोड़ा गला बैठा है, थोड़ा समझने में तकलीफ जाएगी आपको, ठीक है। तो -19 क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रहेगा। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा,
इज 10⁻, सॉरी -19 होगा, सॉरी तो पॉजिटिव 19 होगा कि -19 होगा, तो -19 होगा। यानी इंटीग्रल पावर है, ये आपका ऑर्डर में इंक्लूड रहेगा, ठीक है, ओके। और दूसरा एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल हो गया, ये पहला एग्जांपल था। और एक एग्जांपल कर देता हूँ तीसरा, कि लेंथ ऑफ रॉड बोला मैंने, लेंथ ऑफ रॉड कितनी बोला मैंने, 7 मीटर बोल दिया, लेंथ ऑफ रॉड 7 मीटर बोल दिया। तो इसका ऑर्डर मैग्नीट्यूड पे लाना है, तो 7 5 से बड़ा है, 5 से छोटा होना चाहिए, इसको 0 में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं इसको 0.7 लिखूंगा। तो पॉइंट कितने के बदला है, 1 के बदला है, तो 10 का पावर 1 मीटर। तो ये जो 1 है ये रहेगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रहेगा 1। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, वो होगा ना, तो ये आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट लिखिए, ठीक है। हाँ, अभी बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम मेजरमेंट करते हैं, तो हम मेजरमेंट करते हैं, उसका हमको मैग्नीट्यूड मिलता है, उसकी एक वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो हम फिजिकल क्वांटिटी का, मान लो मेरे पास एक पेंसिल है, उस पेंसिल की मुझे लेंथ मेजर करनी है, लेंथ मेजर करनी है, तो मैं मीटर स्केल का यूज करूंगा। अब मीटर स्केल का यूज करूंगा, तो इस मीटर स्केल से मैं कितना गिन सकता हूं, तो आखिर 1 mm गिन सकता हूं। ये एक मान लो 1 mm, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1.1, ये 1.2, ये 1.3, लेकिन ये जो आ रही है यहां पे आ रही है, इसमें क्या नहीं पता। देखो ये हुआ 1.2, देखो ये वाली चीज, ये हुआ 1.2, 1.3 हुआ। अब 1.3 के बाद में ये क्या आएगा हमको नहीं पता, 1.1 होगा, 1.31 होगा, कि 1.32 होगा, कि 1.34 होगा, हमको नहीं पता। तो हमने क्या कर दिए, लेंथ ऑफ रॉड सांख्यिक से, लेंथ ऑफ पेंसिल, लेंथ ऑफ पेंसिल मैंने लिख दिया 1.34। तो इस 4 के बारे में मैं अनसर्टेन हूं, अनसर्टेन, इस 4 के बारे में मैं अनसर्टेन हूं। ये अनसर्टेन का मतलब निश्चितता नहीं है। ये जो 3 के बाद में यहाँ पे 3, 4, 3, 5 कुछ भी हो सकता है। ये तो फिर ये क्या हो गया, ये तो 1.4 हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 1.3। अब 1.3 और 1.4 के बीच में क्या हो सकता है, 1.31 हो सकता है, 1.32 हो सकता है, 1.34 हो सकता है, 1.33 हो सकता है, 1.34 हो सकता है, 1.35 हो सकता है, 1.36 हो सकता है, 1.37 हो सकता है, 1.38 हो सकता है, 1.39 हो सकता है, और 1.40 मतलब 1.4 हो सकता है। तो 1.3 और 1.4 के बीच में इतनी सारी पॉसिबिलिटी है। ये तो हमने रॉड का मेजरमेंट बोल दिया 1.34, 1.34 थोड़ा दिखा यहाँ पे 1.34, थोड़ा बीच में दिखा इसलिए हमने 1.34 ले लिए रॉड का मेजरमेंट। लेकिन ये 4, ये सच में 4 होगा हमको नहीं पता, हमको डाउट है उसमें, उसमें हम निश्चित नहीं है, हम अनसर्टेन है उसमें। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वी अनसर्टेन अबाउट 4। हाँ 1.3 निश्चित है, 1.3 पक्का है। तो 1.3 के बारे में हम सर्टेन है, मतलब हम बता सकते कंफर्म है, हाँ 1.3 ये कंफर्म है। 1.3 के बाद में क्या है, ये 4 जो है ना, ये 4 कंफर्म नहीं है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर यानी नंबर ऑफ डिजिट इन ए मेजरमेंट। मेजरमेंट में कितने डिजिट है दिख रहा है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, नंबर ऑफ डिजिट इन ए मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, द नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट इन मेजरमेंट। मेजरमेंट कितने डिजिट है, जैसे कि पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट इन मेजरमेंट। 3 डिजिट दिख रहे हैं यहाँ पे, तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा। नंबर ऑफ डिजिट इन मेजरमेंट
अबाउट विच, जिनके बारे में, अबाउट विच, जिनके बारे में, अबाउट विच वी आर सर्टेन, जिनके बारे में, उनमें से, अबाउट विच वी आर सर्टेन, जिनके बारे में हमको पता रहेगा। तो ये नंबर ऑफ डिजिट, ध्यान दो, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, नंबर ऑफ डिजिट इन मेजरमेंट अबाउट विच वी सर्टेन, ये 2 डिजिट है भैया, ये पहला डिजिट दूसरा डिजिट, जिनके बारे में हम सर्टेन है, मतलब बता सकते हैं। प्लस, साथ में प्लस एक एडिशनल डिजिट रहेगा, ये एक एडिशनल डिजिट हो गया, प्लस 1 एडिशनल डिजिट, 1 क्या रहेगा, एडिशनल डिजिट अबाउट विच, जिसके बारे में, अबाउट विच वी आर नॉट सर्टेन, अबाउट विच वी आर नॉट सर्टेन, उसके बारे में हम सर्टेन नहीं हैं, अबाउट विच वी आर नॉट सर्टेन। इन्हीं को क्या बोलते हैं, कॉलेज, अबाउट विच वी आर नॉट सर्टेन, इट नोन एज आर कॉलेज। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बताओ, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बताओ, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आप शॉर्ट में बोल सकते हो, सिग्निफिकेंट फिगर कॉम्बिनेशन है सर्टेन डिजिट का और अनसर्टेन डिजिट का। तो कितने सर्टेन डिजिट है, तो याद रखना 1 ही अनसर्टेन डिजिट रहेगा, 1 ही एडिशनल डिजिट रहेगा, जिसके बारे में हम सर्टेन नहीं रहेंगे। वो जितने सर्टेन डिजिट है वो, जिनके बारे में हम कंफर्म है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। तो ये आपको मैंने एग्जांपल बता दिया, क्या बताया था एग्जांपल में, द लेंथ, फॉर एग्जांपल में मैंने बताया था, ये अच्छे से लिखना, सिग्निफिकेंट फिगर, ओके, सिग्निफिकेंट फिगर। तो फॉर एग्जांपल में मैंने बताया था, फॉर एग्जांपल में आता इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ मान लो रॉड, एक रॉड की लेंथ इधर की, ओके, तो लेंथ ऑफ इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ रॉड कितनी भरी, लेंथ ऑफ रॉड भरी मान लो कितना मीटर, 1.34 मीटर, ठीक है। तो ये जो डिजिट है, ये दोनों डिजिट, ये क्या चीज है, अनसर्टेन डिजिट है, सर्टेन डिजिट है, जिनके बारे में बता सकते हैं। और ये वाला डिजिट जो है वो कैसा है, अनसर्टेन डिजिट है। तो इसका मतलब therefore 1.34 हैज अ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए यहाँ पे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 2 और 1 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करने के लिए कुछ रूल है, तो अभी हम देखेंगे रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करने के लिए कुछ रूल है। पहला रूल क्या है, तो सभी नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट क्या होते हैं बताओ, आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं सबके सब सिग्निफिकेंट हो गए, सबके सब सिग्निफिकेंट हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 1.3456, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हैज ये भी नॉन जीरो, 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 तो 1 2 3 4 5 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर, कोई दिक्कत। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सबके सबकी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। फिर सेकंड रूल क्या है, अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, जीरो क्या बोला मैंने, ऑल द जीरोस, सभी के सभी जीरोस, ऑल द जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट के बीच में, सभी के सभी जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया 2002 2200, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, हैज अ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्योंकि जो जीरो है
ये भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो के बीच में है। ये दो जीरो है क्या कुछ, ये दो जीरो है क्या, ये सब नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो होंगे वो सबके सब क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट रहेंगे। ओके, तीसरा भी बताइए तो तीसरा रूल क्या बोलता है कि ऑल द जीरोस राइट टू नॉन जीरो, ऑल द जीरोस, ऑल द जीरोस, ऑल द जीरोस राइट टू नॉन जीरो। राइट टू क्या बोला मैंने, नॉन जीरो, मतलब सभी के सभी जीरो और ऑल द जीरोस राइट टू नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये ऊपर का पोज दो, इसको नोट कर लेना, ठीक है। मैं ऊपर का पोज देता हूँ या फिर ऐसा लिख देता हूँ, कहाँ लिखता हूँ, ये जो एग्जांपल है ये बताया, इसको मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो या ये चीज को मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है, या इतना लिख लो पहले, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने 3 रूल लिखे होंगे, ठीक है। 4th रूल इसका एग्जांपल बाकी था, ठीक है। तो एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। तो सभी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, जो जीरोस नॉन जीरो के बीच में होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन जो जीरोस राइट टू नॉन जीरो होते हैं, ऑल जीरोस राइट टू नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जांपल के तौर पे कि मैंने बोला 1200 लिख दिया, 1200 हैज मात्र 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों, तो ये 2 जीरो राइट में, ये सिग्निफिकेंट फिगर, और में कोई ओनली ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, उसके बाद में चौथा रूल क्या बोल रहा है कि ऑल द डेसिमल पॉइंट के राइट में जितने भी जीरो होंगे, बट लेफ्ट टू नॉन जीरो, ये नॉन जीरो डिजिट है और डेसिमल प्लेस इस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ, ऑल द राइट, और डेसिमल पॉइंट का राइट उस तरफ। तो डेसिमल पॉइंट के राइट में जितने भी जीरो है, ऑल द जीरो, नॉन जीरो के लेफ्ट में जितने भी जीरो हो वो सिग्निफिकेंट है। ऑल द जीरोस राइट, यहां पर 1 2 3 राइट सिग्निफिकेंट। इसका मीनिंग क्या होता है बता रहा हूं। फिर बोल रहा है सभी जीरो के सब क्या होते हैं, डेसिमल पॉइंट के राइट में होंगे। तो डेसिमल पॉइंट के राइट में ये जो जीरो देखो, ये ऑल द राइट ऑफ डेसिमल, और नॉन जीरो के राइट बेसिस। तो ये जो जीरो है डेसिमल पॉइंट के राइट में, नॉन जीरो डिजिट के राइट में, ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6, ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर 6 रहेगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर पूरे रूल बता दिया मैंने। इसका मतलब ऐसा है, डेसिमल पॉइंट जब भी रहता है भाई, ऑल द जीरोस, तो डेसिमल पॉइंट जब भी रहेगा और राइट ऑफ पॉइंट के राइट में जीरो, नॉन जीरो के पहले वाले जीरो, लेफ्ट ऑफ मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद वाले, लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो के पहले वाले, बट लेफ्ट जीरोस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, बट लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट। लेफ्ट ऑफ कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन जीरोस नॉन जीरो डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सभी के सभी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। या डेसिमल पॉइंट के राइट वाले, नॉन जीरो के लेफ्ट वाले वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। डेसिमल पॉइंट के राइट वाले और नॉन जीरो के राइट वाले ये सब के सब सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ऐसा हुआ, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 6 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। ये तो हम बच्चे से याद है। 3 रूल हो गए, ये प्लस 6 बात करो चौथे रूल सिग्निफिकेंट फिगर की। चौथा रूल क्या बोलते हैं, ऑल, आज हमने तो जीरो रूट पढ़े, ऑल जीरो सिग्निफिकेंट फिगर राइट ऑफ, नेक्स्ट वीडियो में हम इरर करेंगे, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस, गुड बाय। राइट ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। तो डेसिमल प्लेसेस के राइट में जो रहेगा वो जीरोस सिग्निफिकेंट रहेंगे, बट जीरोस लेफ्ट ऑफ डेसिमल प्लेसेस, लेफ्ट ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस आर नॉट, इज नॉट सिग्निफिकेंट, इज नॉट सिग्निफिकेंट। जीरो है क्योंकि डेसिमल प्लेसेस के लेफ्ट में एक ही जीरो होते हैं। जीरो ऑफ लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ लेफ्ट ऑफ डेसिमल प्लेस इज नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, लिख दिया 0.003245, दिख रहा है। तो इस क्वांटिटी में या इस मैग्नीट्यूड में डेसिमल प्लेस दिख रहा है, डेसिमल प्लेसेस के राइट में जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल द जीरोस राइट टू डेसिमल प्लेसेस
डेसिमल प्लेसेस के राइट में जितने भी जीरो होंगे सिग्निफिकेंट होंगे, बट जीरोस लेफ्ट यानी इधर साइड में तो एक ही जीरो होता है। डेसिमल प्लेसेस के लेफ्ट में एक ही जीरो होता है, राइट में बहुत सारे जीरो हो सकते हैं, लेकिन इधर में एक ही जीरो होता है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? हैज 1 2 3 4 5 6 6 सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आ गई क्या? अरे बात समझ में आ गई क्या? ओके, क्या उल्टा हो गया? तो गलत हो गया, हट बे। अब बात करेंगे चौथे रूल की। चौथा रूल क्या बोलता है? ऑल द जीरोस राइट ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जैसे कि एग्जांपल में बता रहा हूं 0.000324, तो ऑल द जीरोस राइट ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ये डेसिमल प्लेस दिख रहा है, इसके राइट में दिखने जीरो दिख रहे हैं आपको, तो ऑल द जीरोस राइट ऑफ डेसिमल प्लेसेस, राइट ऑफ डेसिमल प्लेसेस ये, बट लेफ्ट टू नॉन जीरो डिजिट। ये नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में, नॉन जीरो के लेफ्ट में और डेसिमल के राइट में, नॉन जीरो के लेफ्ट में इधर साइड में लेफ्ट में नॉन जीरो के, और डेसिमल पॉइंट कितना है राइट में। जितने भी जीरो होते नॉट सिग्निफिकेंट नहीं होते। मतलब ऑल द जीरोस राइट ऑफ डेसिमल प्लेसेस बट लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बोले कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और हो सके तो इसको थियरी में लिखना 3, इसको ऐसा नहीं करना। 5, ठीक है, 4, ओके, और इसमें 2।